हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम है आपका अपनी क्लास में। आशा कर रहे हैं आप घर पर बैठकर अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे होंगे और घर पर बैठकर अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने लास्ट के लेक्चर में गुडविल से रिलेटेड अपना कंसेप्ट स्टार्ट कर रखा था अकाउंट्स का। बच्चे उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। गुडविल का ट्रीटमेंट करके दिखाइए जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। हम गुडविल के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं वो फटाफट अपने नोट्स चेक कीजिए, और जो नहीं कर रहे प्रिपेयर वो अपना नोट्स साथ ही साथ प्रिपेयर करते रहिए। आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक्स हमारे। इनमें से आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 13-14 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसीलिए आप साथ के साथ इस चैप्टर के नोट्स बनाते रहें। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। कहता है गुडविल। गुडविल के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है? गुडविल की हिंदी होती है पहचान। वो किस तरह से बनी? एक गुड नेम से बनी। क्लियर है? तो इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम। थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, मान लो फर्म में दो पार्टनर थे ए और बी, कोई नया पार्टनर आ रहा है सी। जब सी पार्टनर आ रहा है, ए और बी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मान लो 2012 में स्टार्ट किया, 2012, 2013 एंड 2014 एंड 2015। कितने इयर्स हो गए? 1, 2 और 3। इन 3 सालों में इन ए और बी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया था। जितना भी पैसा बिजनेस में लगाए जा रहे थे बस वही रिटर्न्स इनको मिल रहे थे, बट कोई भी इनकम अर्न नहीं हो रही थी। 2016 में इन्होंने चेक किया, इनको प्रॉफिट हो रहा था 20,000। फिर 2017 में चेक किया, प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख। 2018 में चेक किया, प्रॉफिट हो रहा था 90,000। इस तरह इनके प्रॉफिट्स चल रहे थे। जब सी को पता चला कि इस फर्म में कंटिन्यू प्रॉफिट्स होए जा रहे हैं, तो सी ने एक एप्लीकेशन भेजी कि मेरे को भी अपनी फर्म में क्या बना लो, पार्टनर बना लो। क्लियर है? तो अब सी को ए और बी तो एग्री हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सी फर्म में आएगा तो कैपिटल लेके आएगा और अपने नाम की क्या लेके आएगा? पहचान लेके आएगा। तो जब सी एडमिट हो रहा है तो सी ने कहा अगर मैं फर्म में आ रहा हूं तो आप अपने प्रॉफिट्स में से मेरे को हिस्सा दो। लेकिन ए और बी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया। क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो प्रॉफिट हुए 3 सालों में, ए और बी कह रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट्स हुए हमें 3 सालों में, ये किसके कारण हुए? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर रखा था? हार्ड वर्क कर रखा था। हमने यहाँ पर मेहनत कर रखी थी। उस मेहनत का फल मुझे आने वाले 3 सालों में मिला, लेकिन मैं आपको अपनी मेहनत में शामिल नहीं कर सकता। अगर आपने हमारी फर्म में एंटर करना है तो आपको आगे आने वाले 3 सालों के प्रॉफिट, आपको आगे आने वाले 3 सालों के प्रॉफिट्स में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सी को कहा जा रहा है ए और बी के द्वारा कि अगर आपने हमारी फर्म में एंटर करना है तो आगे आने वाले 3 सालों में आपको प्रॉफिट में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सी कह रहा है ठीक है, क्योंकि आपने भी मेहनत करी है, मैं एग्री हूं इस बात से, आप मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा मत देना। तो ये जो 3 साल के प्रॉफिट हैं किस बेस पर निकाले गए? कोई भी मेथड हो सकता है जो हमने पीछे कैलकुलेट करा, सुपर प्रॉफिट मेथड, कोई भी मेथड हो सकता है। तो कहता है कि ये जो 3 सालों के प्रॉफिट्स हैं ये कौन रख रहे हैं? ए और बी आपस में रख रहे हैं। तो ये क्या है? ये इसको नाम दे दिया गया, किस चीज का? गुडविल का नाम दे दिया। नंबर ऑफ ईयर परचेज वर्ड यूज किया गया था ना, जो भाई 3 साल परचेज है, 2 साल परचेज है, तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो ये 3 साल है। क्लियर है? नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमने वहां लास्ट चैप्टर में पढ़ा था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो ये 3 साल है। कितने सालों तक हम उसका नाम यूज करें? क्लियर है? तो गुडविल क्या हुई? उस बंदे की पहचान कि उसका मार्केट में आने से हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके नाम का हमारी मार्केट में क्या इफेक्ट है, ये क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। क्लियर है? ये गुडविल के बारे में पढ़ा हमने। आगे लिखता है कि ये केसेस हो सकते हैं।
फटाफट अपनी नोटबुक पर इस तरह से प्रिपेयर कर लो, ड्रॉ कर लो। कहता है व्हेन द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब कोई फर्म में पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो जो गुडविल लेके आ रहा है वो प्राइवेटली लेके आ रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं लेके आ रहा, दूसरे पार्टनर्स के लिए नहीं लेके आ रहा, वो प्राइवेट अपने हिस्से के लिए अपने हिस्से तक सीमित रखना चाहता है। और जब गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आता है और जब गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता। ये केसेस लिख दिए 3 तरह के। कहता है जब गुडविल प्राइवेटली लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है और कैश में लेके नहीं आ रहा। अगर गुडविल प्राइवेटली लेके आ रहा है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि जो नया पार्टनर फर्म में एंटर कर रहा है वो गुडविल की अमाउंट प्राइवेटली लेके आ रहा है, फर्म में प्राइवेटली गुडविल की अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। नो एंट्री आर रिक्वायर्ड टू बी पास। लिखिए फटाफट, अगर प्राइवेटली लेके आता है तो कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। नो एंट्री आर रिक्वायर्ड टू बी पास। क्लियर है? 3 तरह के केसेस बताए कि अगर कोई फर्म में पार्टनर आता है, एडमिशन ले रहा है, तो वहां पर कोई पार्टनर प्राइवेटली गुडविल लेकर आता है तो कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। अगर कैश में लेकर आ रहा है, इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। क्या एंट्री पास होएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में। कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो प्रीमियम के अमाउंट्स के नाम से शो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशो क्या रहेगी हमारी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर है? उसके बाद लिखता है अगर गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर नहीं आ रहा, अगर गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर नहीं आ रहा तो क्या एंट्री की जाएगी? अगर कैश में लेकर आ रहा था तो ये एंट्री की गई थी, बट कैश में लेकर नहीं आ रहा तो ये वाली एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश में नहीं लेकर आ रहा, बट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट करने की अमाउंट मतलब कैसे? पुराने पार्टनर्स के बेस पर वो गुडविल जो पूरी फर्म की गिवन होगी उसके बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे पहले, उसके बाद क्या कर देंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है? एग्जांपल लेकर चलेंगे अभी, बट एंट्री देखो, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस केस में है ये एंट्री? जब कोई नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता। अगर कैश में लेकर नहीं आ रहा तो फर्स्ट एंट्री नहीं की जाएगी, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसकी एंट्री होगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। लिख लो नोटबुक पर, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशो क्या रहेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है? क्या रेशो रहेगी? सैक्रिफाइसिंग। फटाफट नोट कर लो ये, फिर आगे इसी से रिलेटेड कंसेप्ट एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, नोट कर लेना नोटबुक पर साथ के साथ। ए एंड बी पार्टनर है, 3:2 रेशो। सी नया पार्टनर आया, 1/5 शेयर के लिए 20,000 अमाउंट गुडविल की लेकर आया और लिखता है प्राइवेटली लेके आया। क्लियर है? सी ने एडमिट किया था फर्म में 1 अप्रैल 2015 को। आफ्टर दैट 1 अप्रैल 2016 को बी एडमिट हुआ 1/5 के लिए और एक्वायर कर रहा है इक्वली
फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, और अपने साथ लेकर आया, क्या लेकर आया, 20,000 अमाउंट गुडविल की लेकर आया और 1 लाख कैपिटल की लेकर आया। देखो क्वेश्चन लिखते हैं क्या, ए और बी पार्टनर है 3 और 2 रेशो में, सी नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, 1 अप्रैल 2015 को एडमिट हुआ था, 20,000 गुडविल प्राइवेटली लेके आया। डी आया 1/5 शेयर के लिए इक्वली एक्वायर कर रहा है किससे, ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद कहते हैं कि 1 अप्रैल 2016 को आया, 20,000 तो गुडविल की अमाउंट लेकर आया कैश में, और 1 लाख क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। इस तरह का कंसेप्ट लिखता है, ये लेकर आया। अब देखो, अब जो सी जब एडमिट हुआ, सी के केस में वो गुडविल क्या लेकर आया था, प्राइवेटली लेकर आया था। नो एंट्री विल बी रिक्वायर्ड, कोई भी एंट्री की जरूरत नहीं है, बट न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो डी है उसके लिए ओल्ड पार्टनर कौन है, ए बी सी। ठीक है, तो इसके लिए ओल्ड पार्टनर कौन है, डी के लिए ए बी सी। तो ए बी सी का हिस्सा पता होना चाहिए हमें। कहते हैं कुछ भी गिवन नहीं है, तो कौन सा मेथड लगेगा, फर्स्ट मेथड लगेगा। क्या किया, लेट फर्म शेयर 1/5, सी शेयर, फर्म शेयर 1, सी का शेयर 1/5, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 कितना बच गया, 4/5। क्लियर है, 4/5 किसके लिए है, ए और बी के लिए, दोनों बांट लेंगे तो ए का शेयर कितना आ गया और बी का शेयर। ए का शेयर 4/5 में से उसको कितना मिलेगा, 3/5। ऐसे ही बी को शेयर, बी को में से कितना मिलेगा, 2/5। तो कितना आ गया, 12/25, 8/25, और सी का कितना आ जाएगा, 1/5 का 25 बनाने के लिए 5/5, तो कितना आ गया, 5/20। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। न्यू रेशो निकल गई ए बी सी की, कितनी बनती, 12, 8 और 5। ठीक है, अब उसके बाद डी की न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, डी की, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, इसीलिए हमें ये कंसेप्ट करना पड़ेगा। जो ये गुडविल लेके आया था प्राइवेटली, इसकी तो कोई एंट्री नहीं की जाएगी, बट जो ये गुडविल लेके आया डी, कैश में लेकर आया और कैपिटल लेके आया, इसकी तो एंट्री की जाएगी। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और कैपिटल भी लेकर आया, तो कौन लेकर आया, डी, तो टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल लेकर आया, 20,000, और कैपिटल कितनी लेकर आया, 1 लाख। टोटल कितनी लेकर आया, 1,20,000। अब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन है, डी के लिए ए बी सी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल। तो जो रेशो रहेगी वो रेशो क्या रहेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैसे कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो तो पता है हमें, ये है, बट न्यू रेशो तो नहीं पता ना, तो न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो न्यू रेशो देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लिखता है क्या, डी का शेयर का 1/5 इक्वली एक्वायर कर रहा है। इक्वली एक्वायर करने का मतलब क्या है कि तीनों पार्टनर से, ए बी सी से क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है। तो डी एक्वायर फ्रॉम ए
बी सी। 1/5 शेयर था। लास्ट टाइम बताया था जितने पार्टनर्स होंगे उतने से मल्टीप्लाई। 3 है तो मल्टीप्लाई 1/3, 2 होते तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाता। तो 1/15, 1/15 और 1/15। 1/15 ए से ले रहे हैं, 1/15 बी से ले रहे हैं और 1/15 सी से ले रहे हैं। क्लियर है? तो ए बी सी का शेयर कितना आ जाएगा? ए का ओल्ड ये कितना था 12/25 माइनस 1/15, बी का था 8/25 माइनस 1/15, सी का था 5/25 माइनस 1/15। एलसीएम लिया जाएगा। जिन बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता वो भी देख लो एक बार। 25 और 15 है तो 5 की टेबल पर जा रहा है, आगे कैंसिल, बस 5 पे जाएगा और 3 पे जाएगा। 75 आ गया हमारा एलसीएम, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 75। कितना आ गया यहाँ पर हमारा 31/75, 75 यहाँ पर 19/25, 10/75। और डी का शेयर कितना है? डी का शेयर था 1/5। 75 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 ऊपर 15 नीचे, तो 15/75। तो न्यू रेशियो हमारे पास क्या आ गई? ए बी सी डी की न्यू रेशियो क्या आ गई? ए की 31, बी की 19 और सी की कितनी है 10 और डी की कितनी आ गई 15। ये क्या आ गई हमारे पास? न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो क्या आ जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और 20,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? दोबारा से सुनो क्वेश्चन। कहता है ए और बी पार्टनर थे 3 और 2 रेशियो में, सी पार्टनर आया 1/5 के लिए, 20,000 गुडविल प्राइवेटली लेके आता है। अगर प्राइवेटली लेके आता है तो कोई भी एंट्री नहीं की जाती, बट जब डी आया तो डी के लिए ओल्ड पार्टनर कौन होंगे? ए बी सी। वहां पर हमें न्यू रेशियो चाहिए, इसीलिए हमें ए बी सी की ओल्ड रेशियो देखनी पड़ेगी कितनी आएगी। तो ए सी जो आया, कोई भी मेथड नहीं लग रहा तो फर्स्ट मेथड अप्लाई किया तो वहां पर ओल्ड रेशियो आ गई 12/8/5। डी के लिए ओल्ड है ये। अब जब डी की कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो तो सेकंड कंसेप्ट लग रहा था क्योंकि इक्वली एक्वायर कर रहा था। इक्वली के केस में क्या करेंगे? जितने पार्टनर होंगे उतने मल्टीप्लाई 1 जितने भी पार्टनर हैं। 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, जितने भी। अब यहाँ पर 3 पार्टनर थे तो उनका हिस्सा ये बच गया हमारे पास। तो इस तरह से न्यू रेशियो कैलकुलेट करी। ओल्ड रेशियो ये होगी, न्यू रेशियो ये हो गई। जो नया पार्टनर था डी, 20,000 तो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है और 1 लाख गुडविल अमाउंट लेकर आ रहा है कैपिटल की। टोटल कितनी आ गई? 1,20,000। 20,000 जो गुडविल की अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स। डी के लिए ओल्ड पार्टनर कौन है? ए बी सी। तो ए बी सी पार्टनर डिवाइड कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो जो सैक्रिफाइसिंग आएगी वो कैसे आएगी? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है? ये कांसेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक कंसेप्ट लिखा था कि अगर जो नया पार्टनर है गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता, अगर गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा तो एंट्री हमने क्या लिखी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
जिस तरह से कहता है ए और बी पार्टनर है, 3 और 2 रेशो है, सी नया पार्टनर आया 1/5 के लिए 20,000, ये पूरी फर्म की जो गुडविल बनती थी वो 1 लाख थी। नीचे लिखता है क्या, बट सी इज अनेबल टू bring the amount of goodwill in cash, but C brought 1 lakh as a amount of कैपिटल। देखो क्वेश्चन क्या लिखता है, कहता है ए और बी पार्टनर है, एक 3 और 2 रेशो, सी नया पार्टनर आया, पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है 1 लाख, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब सी नया पार्टनर आया वो गुडविल की अमाउंट को कैश में लाने में क्या रहा, अनेबल रहा, मतलब कैश में नहीं लेकर आया। बट सी ब्रॉट, सी अपने साथ लेकर आ रहा है 1 लाख एज अ अमाउंट ऑफ कैपिटल, अपने साथ लेकर आ रहा है क्या, 1 लाख रुपए कैपिटल के नाम। अब वो कैपिटल लेकर आ रहा है, कैपिटल लाने की तो एंट्री की जाएगी, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल तो कैश में लेकर नहीं आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल का कहीं पर जिक्र नहीं किया जाएगा। 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया है तो हमने ये कैपिटल की एंट्री कर दी। अगर गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो एंट्री लिखी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो क्या एंट्री रहेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन है, ए और बी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल। रेशो क्या रहेगी, सैक्रिफाइसिंग। अब कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पर, फर्स्ट मेथड। क्या आएगी रेशो, लास्ट में यही कंसेप्ट उठाया था हमने, 1 - 1/5 4/5, 4/5 मल्टीप्लाई 3/5, 4/5 मल्टीप्लाई 2/5, तो कितना आ गया 12/25, 8/25, 1/5 मल्टीप्लाई 5/5, 5/25, तो कितना आ गया 12, 8, 5। ये क्या आ गया हमारे पास, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3 और 2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली 3/5 - 12/25, 2/5 - 8/25, तो कितना आ जाएगा इसका 3/25, इसका आ जाएगा 2/25। नया पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, तो 3 और 2 आ गई हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हिस्सा किसका चाहिए हमें, सी का। 1 लाख तो गुडविल पूरी फर्म की है, सी का शेयर कितना है 1/5, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 1/5, तो कितना आ गया 20,000। 20,000 किसका शेयर है, सी का शेयर है, तो 20,000 को 3 और 2 रेशो में डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 20,000 मल्टीप्लाई 3/5, 12,000 और 8,000। क्लियर है। जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता तो ये एंट्री की जाएगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये वाली एंट्री किस चीज की थी, वो 1 लाख क्या लेकर आया था, कैपिटल लेकर आया था, तो ये वाली एंट्री हमने किसकी की है, कैपिटल की। क्लियर है। उसके बाद जो गुडविल नहीं लेकर आया था कैश में, उसको हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। देखो वैसे तो ये वाला जो अभी एक कंसेप्ट बता रहा हूँ बोर्ड पर, ये वाला जो कंसेप्ट है आगे आएगा आपके, बट थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हो सकता है। कई बार गुडविल की अमाउंट क्वेश्चन में ही प्रेजेंट होती है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि वो कितनी है गुडविल की अमाउंट, उसको बोला जाता है क्या, हिडन गुडविल।
हिडन का मतलब क्या होता है? छुपी हुई। मतलब गुडविल है तो सही हमारे पास, लेकिन वो दिखा नहीं रखी, तो वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किस तरह से? देखो, जिस तरह से लिखता है ए और बी पार्टनर है, ए के पास 1 लाख है, बी के पास 2 लाख है, सी ने यहाँ पार्टनर आया 1/5 के लिए और 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया। नीचे लिख देते हैं क्या? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। हिडन गुडविल का कांसेप्ट बताया जा रहा है। कहता है क्वेश्चन में गुडविल दे नहीं रखी, बट कैलकुलेट करके दिखानी है। आगे आएगा, बहुत डीपली पढ़ेंगे इसको भी, ऊपर से थोड़ा बता रहा हूं क्या होता है। तो इस केस में हमें कैसे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी? तो देखो, जो सी का शेयर है, सी 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, सी का शेयर था 1/5। आपको पहले भी बताया, अगर पूरी फर्म की कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो वो शेयर क्या कर दो? अपोजिट कर दो। शेयर कितना था? 1/5, अपोजिट कर दिया तो 5/1। तो पूरी फर्म की कैपिटल आ गई कितनी? 5 है। क्लियर है? पूरी फर्म की कितनी आ गई कैपिटल? 5 है। अब चेक करो पूरी फर्म के पास पैसा पड़ा कितना है? 1 लाख इसके पास पड़े हैं, 2 लाख इसके पास पड़े हैं, 1 लाख इसके पास पड़े हैं। तो मतलब टोटल फर्म में पैसा पड़ा कितना है? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। फर्म में टोटल पैसा पड़ा है 4 लाख, लेकिन होना कितना चाहिए? 5 लाख। तो 1 लाख रुपए क्या हो गए हमारे? हिडन गुडविल के हो गए। किसकी अमाउंट आ गई? गुडविल ऑफ फर्म। पूरी फर्म की गुडविल की अमाउंट आ गई, कितनी आ गई? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख में से जितना इसका शेयर है कितना है? 1/5। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 1/5, सी का शेयर आ गया कितना हमारे पास? 20,000। अब क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ भी नहीं लिख रखा था कि जो सी है वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आया, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिख रखा। तो कैश में ना लेकर आया तो किसकी एंट्री की जाएगी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट एडेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला कांसेप्ट है। आगे आएगा, बहुत डीपली पढ़ेंगे। अभी एक बच्चे का थोड़ा डाउट आया था क्वेश्चन का, इसीलिए ये कांसेप्ट बताया गया। लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि एक क्वेश्चन शेयर होगा स्क्रीन पर, उस वीडियो में रह गया था बच्चे। आज की वीडियो में आपको स्क्रीन पर एक दो क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, वो ट्राई कर लेना घर पर बैठकर। अगर सोल्व नहीं होते तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। आपको बार-बार समझाया जा रहा है। अभी लॉकडाउन अगर खुल भी गया तो स्कूल्स के लिए कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि स्कूल ओपन हो सके, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जहाँ पर क्राउडी है वहाँ पर ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए घर पर रहिए, बट स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। बार-बार समझाया जा रहा है, आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। घर पर आराम से क्लासेस की तरह पढ़ाया जा रहा है, और उसके साथ साथ कुछ बच्चे क्या करते थे, कोचिंग सेंटर चले जाते थे, बट वो कोचिंग सेंटर जाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार समझ कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अकेले रूम में बैठिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। किस तरह से करनी है ये देखो। पहले तो जब आप वीडियो देख रहे हो, साथ साथ एक रफ पेज पर नोट करते हो कि क्या समझाया जा रहा है। उसके बाद जो नोट किया, जिस तरह से ये क्वेश्चन नोट कर लिया, इसी क्वेश्चन को जब अगले नोट्स में नोट कर रहे हो तो अपनी खुद से उसको सॉल्व करके देखो कि हमें समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आता तो डाउट्स लीजिए, आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, इसीलिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।